पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि आपको एबीटी न्यूज की ताजा तरीन खबरें मिलती रहें। खबर देखने के बाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें। हमारे काम में कोई कमी हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। वो देखिए, रावण खड़ा है और उसका दहन होने वाला है। भगवान श्री राम आ रहे हैं और रावण का वध करेंगे। यहाँ लाखों लोग मौजूद हैं और रावण वध हो रहा है। जी हाँ, ये दशहरे का मेले का आयोजन हो रहा है। आपको तस्वीरों में कुछ नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि ये खाली मैदान है। एक कल्पना थी कि इस बार भी दशहरा हम ऐसे ही मनाएंगे और ऐसे ही यहाँ लाखों की भीड़ होगी और ऐसे ही रावण का वध होगा। लेकिन इस बार अफसोस कि दशहरे का आयोजन नहीं हो सकेगा। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। देखिए, रामलीला कमेटी 17 दिन की इस बार रामलीला है। चूँकि 9वीं 10वीं एक ही दिन है, इसलिए 17 दिन की रामलीला है। तो रामलीला कमेटी तो अपनी पूरी तैयारी करके रखी है जिस तरह की रामलीला होती है सामान्य स्थिति में। लेकिन कल कमेटी, मैं भी गया था, डीएम साहब से वार्ता हुई, तो उसमें यह है कि केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करती है, फिर प्रदेश सरकार के पास आती है। प्रदेश सरकार जिला अधिकारी लोगों के ऊपर छोड़ देती है कि स्थिति के हिसाब से आप कोई भी कार्यक्रम क्रियान्वयन करें। तो हम लोग डीएम साहब से मिले तो अभी कोई रथ निकले, मंच लगा के रामलीला हो, इस तरह का कोई निर्देश नहीं है। लेकिन अति प्राचीन रामलीला कमेटी 450 वर्षों से रामलीला का मंचन करती आ रही है और यह चलायमान रामलीला है। चलायमान का मतलब कि विभिन्न स्थलों से खेलती हुई लंका मैदान में आते हैं। प्रभु श्री राम यहाँ रावण का वध करने के उपरांत फिर अयोध्या वापस जाते हैं। तो अब आसमानी रामलीला उसको कह लीजिए कि विभिन्न स्थलों पे, जगह जगह रोड पे जब रामलीला खेलेंगे तो भीड़ को रोकना संभव नहीं है। तो इसलिए हम न रथ निकालेंगे न मेला लगाएंगे, पूजा करेंगे पूजा पद्धति से। जैसे धनुष मुकुट का पूजन करेंगे, गंगा पूजैया करेंगे, राम राज्याभिषेक के दिन प्रभु श्री राम की मूर्ति भरत लक्ष्मण माता सीता को बैठा के और उनका आरती पूजन होगा। वैदिक रीति से यह होता है। ये शनिवार से चालू होकर दूसरे दिन 12 बजे तक चलता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, सांस्कृतिक मंच लगता है, वो सब नहीं होगा। केवल भगवान की पूजा आरती होगी, भजन कीर्तन होगा। उसके बाद फिर सुबह बैठते हैं तो प्रसाद का वितरण होता है और परिक्रमा लेने के उपरांत हवन पूजन के बाद उस वर्ष की रामलीला का समापन होता है। तो रावण दहन को लेकर क्या योजना है? अब रावण दहन का अभी तक कोई निर्देश नहीं आया है। नहीं तो हमारे यहाँ तो 200 लोगों की गाइडलाइन है। तो हमारे यहाँ ये मैदान ऐसा है कि इसको गेट बंद करके अब पुलिस प्रशासन, मीडिया और कमेटी के मौजूदगी में छोटा सा रावण का दहन किया जा सकता है। लेकिन वो भी जब जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त हो जाएगा तभी ऐसा हम लोग करेंगे, तभी हो पाएगा। ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये है रामलीला मैदान लंका गाजीपुर। जी हाँ, वही रामलीला मैदान, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर का रामलीला मैदान, लहुरी काशी का रामलीला मैदान। इसी रामलीला मैदान में रावण दहन होता है। दशहरे के दिन एक विशाल मेले का आयोजन होता है। उस मेले में लाखों लोग शिरकत करते हैं। कई दिनों तक चलने वाला रामलीला दशहरे के दिन आता है और भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं। ये वही रामलीला मैदान है जहां पर रावण का वध हर साल दशहरे के दिन होता है। इस विशाल मैदान में जब भगवान श्री राम आते हैं और रावण का वध करते हैं तो ये मैदान तालियों से गूंज उठता है और वो उन तालियों की गूंज इतनी तेज होती है कि आसमान भी नतमस्तक हो जाता है। जी हाँ, ये वही रामलीला मैदान है। कुछ जानकार लोगों का कहना है कि तुलसीदास ने रामलीला का आयोजन शुरू किया था।
वो इसलिए शुरू किया था कि जो लोग भगवान राम के चरित्र को ना समझ पा रहे हों, वो रामलीला के माध्यम से उनके चरित्र को, उनकी लीला को समझें। कहा जाता है कि तुलसीदास ने काशी में और रामनगर के अलावा गाजीपुर यानी लहुरी काशी में भी रामलीला का आयोजन किया था और वहीं से गाजीपुर में यानी लहुरी काशी में रामलीला की शुरुआत हुई। और ये वही मैदान है जहां लाखों लोग रामलीला में शामिल होते हैं, रावण वध में शामिल होते हैं, उस विशाल मेले में शामिल होते हैं। शायद इस बार उनको ये सुख नहीं मिलेगा क्योंकि कोरोना महामारी है और ये सब पर भारी है, इसको दूर भगाना भी जरूरी है। रामलीलाएं तो हजारों सालों से होती आ रही हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने आज से पौने 500 साल पहले मेधा भगत जी के साथ, जो काशी नरेश के खजांची थे, मिलके तिथिवार रामलीला का मंचन करके दिखाया। रामचरितमानस तो उन्होंने लिखा ही, अनपढ़ व्यक्ति भी प्रभु श्री राम के किरदार को जान ले, समझ ले, इसके लिए उन्होंने तिथिवार रामलीला मंचन करके काशी में दिखाया। उस समय 3 रामलीला प्रारंभ हुई, चित्रकूट, रामनगर और गाजीपुर। ये तीनों हिंदुस्तान की इस तरह की रामलीला है कि ये जगह जगह खेली जाती है। तुलसीदास जी बहुत विद्वान आदमी थे, उन्होंने रामलीला का एक ऐसी विधा डेवलप किया कि वो पूरे शहर को, एक ही रामलीला हरिशंकरी की ये रामलीला है जो पूरे नगर को उसमें समेटे हुई है। समेटने का मतलब कि हर लीला अलग अलग स्थलों पे होती है, इसलिए पूरा शहर जो है उसमें समाहित हो जाता है। ये तो क्या कभी तुलसीदास जी गाजीपुर भी आए थे, जिसको लहुरी काशी भी कहा जाता है? जी जरूर, तुलसीदास जी गाजीपुर, मैं प्रमाणिक दस्तावेज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुलसीदास जी, मेधा भगत जी आए थे, तभी ये रामलीला भी प्रारंभ हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।